गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो बताने वाली हूँ, बट ये आपकी प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी को सडनली इंक्रीज कर देगा। ये फिज़िकल ब्लॉक्स, जितने भी मनी के ब्लॉक्स हैं आपके आसपास, जहाँ आप रहते हो, मैक्सिमम टाइम आप जहाँ बिताते हो उसके आसपास जहाँ भी मनी के ब्लॉक्स या मनी के एनर्जी के जो ब्लॉक्स है, प्रॉस्पेरिटी के जो ब्लॉक्स है, उसको रिमूव कर देगी। क्योंकि आज मैं आपको ऐसी 10 चीज़ें बताने वाली हूँ जिसको आज ही आप नोटिस कीजिए कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके बेडरूम में हैं, उनको आज ही रिमूव कर दीजिए, निकाल दीजिए। वो कौन सी 10 चीज़ें हैं जो आपकी एनर्जी को ब्लॉक करती हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ है, आप अंदर जाके देखिए कि आपकी बेड शीट, ब्लैंकेट्स या कंफर्टर, जो भी आप ये मैट्रेस जो भी यूज़ करते हो, वो कहीं फटे हुए तो नहीं है। अगर उसमें कहीं भी फटे हैं या पुराने हो गए हैं, पतले हो गए हैं, सिलाई निकल गई है, आप तुरंत ही उनको रिप्लेस कर दीजिए। कम हो, अच्छे हो, वैसे ही यूज़ कीजिए। क्योंकि इन चीज़ों से हम पूरी रात आप उसके साथ समय बिताते हो, दिन में भी कई बार आप 1 घंटे जितना भी सोते हो उस समय भी आप समय बिताते हो। तो जब हम उस चीज़ को कवर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो फीलिंग आती है कि वी आर नॉट फुली कवर्ड, और इसकी वजह से हमारी एनर्जी जो होनी चाहिए, इंटैक्ट एनर्जी, वो नहीं होती है। और ये यूनिवर्स में भी संकेत जाते हैं कि हम इतने में ऐसे ही रहने में हम ठीक है, विलिंग है, हम रेडी हैं। तो ये इस चीज़ को आपको अलग करना है। यू शुड बी फील लग्जूरियस। भले आपके पास जैसा भी हो, बट साफ सुथरा हो, अच्छा हो, फटा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो आपको अपने गारमेंट्स, वो भी आप देखिए कि कहीं टॉर्न तो नहीं है, उनको भी आपको अलग करना है। क्योंकि वो भी वही एनर्जी है। जिस चीज़ में हम फुल टाइम कवर्ड रहते हैं तो हमारी बॉडी की एक सेटल एनर्जी रहती है। वो कई बार अगर हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है तो वो भी हमारे एनर्जी ब्लॉक्स करता है, कहीं ना कहीं हमारी प्रॉस्पेरिटी को रोकता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सिग्नल जाते हैं कि वी डू नॉट हैव इनफ। तो इस चीज़ को भी अलग कर दीजिए। पुराने सॉक्स, अगर कोई सिंगल पेयर है या फिर वो भी फटे हुए हैं, उनको भी अलग कर दीजिए। थर्ड थिंग आपको करना है, अपनी वार्डरोब में देखिए कि आपके कौन से कपड़े जिनको आपने बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया है या पुराने हैं या जो फट गए हैं, उनको आप तुरंत ही निकाल दीजिए। नए कपड़ों के लिए जगह बनाइए, ताकि यूनिवर्स में वो संकेत जाता है कि वो एम्प्टी स्पेस को हमेशा भरने की कोशिश करता है। तो अगर आपको वहाँ स्पेस ही नहीं है तो यूनिवर्स को भी यही संकेत जाते हैं कि रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको उनको अच्छे से व्यवस्थित रखना है। जिनको आप यूज़ करते हो, जो अच्छे हों, उनको ही रखिए, बाकी किसी को डोनेट कर दीजिए या रिमूव कर दीजिए। फोर्थ थिंग है कि अगर आपके घर में या आपके बेडरूम में स्पेशली मेडिसिन्स रखी हुई हैं, पुरानी दवाइयाँ हैं जो एक्सपायर्ड हैं या जो यूज़ नहीं होती, उनको मत रखिए। मैं तो हमेशा अपने घर में, ये मेरा बेडरूम ही है और मैं अपने बेडरूम में दवाइयाँ रखती ही नहीं हूँ। बहुत कम दवाइयाँ कभी कभार जो रिक्वायर्ड रहती हैं वो रखती हूँ, अदरवाइज़ नहीं रखती हूँ। आपको भी यही सलाह देती हूँ, जबकि मैं डॉक्टर हूँ। तो आप कोशिश कीजिए कि दवाइयों के लिए बाहर कहीं भी आप रैक में रख दीजिए या कहीं और रखिए, पर बेडरूम में दवाइयाँ और एक्सपायर दवाइयाँ तो बिल्कुल भी नहीं रखिए। नेक्स्ट है, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स रहते हैं, वो भी एक्सपायर्ड ब्यूटी प्रोडक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं रखने हैं, या जो आप यूज़ नहीं करते हो अननेसेसरी रखें, उसको भी क्लीन कर दीजिए। जितना आप क्लटर रखोगे, एनर्जी उतनी ही ब्लॉक होती है और वैसे ही यूनिवर्स में संकेत जाते हैं। तो आपको रिच लग्जूरियस लाइफ चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो इन सब चीज़ों को अपने घर से निकालिए। नेक्स्ट है, जो आपकी एक्सेसरीज़ रहती हैं, जैसे ब्रेसलेट है, नेकलेस है, ईयररिंग्स है, या मेल हैं तो वो एक्स्ट्रा वॉचेस हैं या बेल्ट्स हैं जो बहुत पुराने हैं, पर्सेस हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो अगर वो अनयूज्ड हैं या यूज़ नहीं कर रहे हो, या पेयर में जो चीज़ है तो उसका एक पेयर है नहीं, या अननेसेसरी पड़े हुए हैं, उनको डी क्लटर कीजिए, उनको छांटिए। जो आपको पसंद है बस उनको रखिए, जो यूज़लेस है उनको अलग कर दीजिए। ये भी एनर्जी के बहुत बड़े ब्लॉक्स होते हैं, इनको भी अपने घर से रिमूव कीजिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है, कहीं अगर आपके बेडरूम में
बहुत सारी बुक्स पढ़ी हो, डस्टी बुक्स मतलब धूल खा रही हो, ऐसी बुक्स पढ़ी हुई हो जो आप नहीं पढ़ रहे हो, उस तरह की बुक्स पढ़ी हो, तो आप उसको तुरंत ही वहाँ से निकालिए। क्योंकि मनी जो बुक्स रहती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को ब्लॉक्स करती हैं, क्योंकि उसके अंदर इतना नॉलेज रहता है, इतना पावर रहता है कि वो एनर्जी को ब्लॉक करती हैं। तो तुरंत ही ऐसी बुक्स को बाहर निकालिए। जो यूज़फुल बुक्स हैं, जिनको आप अपनी आइडियल बुक मानते हो, अपनी बाइबल मानते हो मनी की, या जो भी आपको लगता है कि हाँ ये मुझे मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, सिर्फ उन बुक को ही अपने पास रखिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको अपने बेडरूम से रिमूव करनी है वो है डैमेज्ड शूज़। पुराने जो जूते होते हैं उनको भी आपको अलग करना है, फटे हुए जो जूते रहते हैं उनको अलग करना है, उसके एम्प्टी बॉक्सेस आप रखे रहते हैं उसको भी आपको रिमूव करना है। ये सारी चीज़ें मनी के ब्लॉक्स को क्रिएट करते हैं। कहीं एम्प्टी बॉक्सेस भी आपने रखे हैं रूम में तो उनको भी अलग कीजिए। जितने रिक्वायर्ड हैं बस उतने ही रखिए, अननेसेसरी बिल्कुल नहीं रखना है। नेक्स्ट चीज़ है जो फर्नीचर्स, आपका टूटा हुआ फर्नीचर है या हर जगह फर्नीचर रखा है, बैठने की भी जगह नहीं है, तो उसको कोशिश कीजिए निकालने की। और टूटा हुआ फर्नीचर तो बिल्कुल भी नहीं रखना है अपने बेडरूम में। ये सारी चीज़ें यूनिवर्स में संकेत देती हैं पॉवर्टी की, लैक, लिमिटेशंस की, एंड वी आर विलिंग टू एडजस्ट इन दिस कंडीशन। ये सारी चीज़ें नेगेटिव रहती हैं और मनी को ब्लॉक, मनी की एनर्जी को ब्लॉक करती हैं। एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि बिल अगर आपके कहीं पड़े हों तो उनको रिमूव कर दीजिए। और एक चीज़ और मैंने हमेशा बताई थी कि कभी भी बिल को अपने पर्स में नहीं रखना है, और जैसे ही आप घर आओ उसको डीक्लटर करो और तुरंत। और उसमें मैं एक चीज़ और करती हूँ, हमेशा जितना भी बिल आता है, जहाँ भी मैं पैसे देती हूँ, उसके नीचे ये ज़रूर लिखती हूँ, थैंक यू फॉर द मनी आई पेड, और मैं वहाँ साइन करती हूँ और फिर उसको डस्टबिन में डाल देती हूँ। ये आप भी कर सकते हो, मनी की बढ़िया प्रैक्टिस है। अरिगाटो मनी जो हम बोलते हैं उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस है। हैप्पी मनी जो बुक है कैन होंडा की, उसमें ये बहुत अच्छे से बताया है, तो आप भी ये कर सकते हो। और अननेसेसरी बिल को कहीं नहीं रखना है, उसको रिमूव कर दीजिए। आई होप ये 10 चीज़ें आप अपने बेडरूम से आज ही रिमूव करेंगे, और फिर देखिए आपकी मनी के ब्लॉक्स कैसे ओपन होते हैं, आप प्रॉस्पेरिटी को कैसे अट्रैक्ट करते हो। और इसमें पैसा नहीं लगता है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट इसकी फीलिंग अमेजिंग रहती है। और सब कुछ तो एनर्जी ही है। आप एक बार क्लीन करके देखिए, आपको कितना अच्छा महसूस होगा। दिमाग भी हमारा, सबकॉन्शियस माइंड भी क्लीन होता है। I hope this video will also help you to get the energy of money। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।